हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनको लिखने का क्या क्या तरीका होता है, क्या कुछ एक ऐसी लाइंस भी हैं जो बेसिक लाइन कहें हम और जिनका हमें पता चल जाए और फिर जिससे हर लेटर लिखना आसान हो जाए। बिल्कुल ऐसी ही लाइन बताई जाएंगी आपको कि आप कुछ एक पहले से फॉर्मेट प्लस में वो लाइंस तैयार रखें और कोई भी लेटर आए तो आपको बिल्कुल भी भड़क ना हो और वो लेटर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ, अच्छे से आप उसको एग्ज़ाम में लिख पाओ। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, लेटर के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं। लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर आप याद रखना भी चाहो जिसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हों, फॉर्मल से फॉर्मेलिटीज़ याद रह जाएगा। और इस तरह के जो लेटर हैं वो ऑफिसेज़ को लिखे जाते हैं, जितने भी ऑफिस वगैरह होते हैं उनमें जो लेटर लिखे जाते हैं वो फॉर्मल होते हैं। और इनफॉर्मल जो लेटर होते हैं उनका दूसरा नाम पर्सनल भी होता है। और ये किस किस को लिखे जाते हैं? फर्स्ट फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, और तीसरा रिलेटिव्स को, ये लिखे जाते हैं इनको। मेरे ख्याल से अब दिमाग में इमेज क्लियर होगी कि फॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं, इनफॉर्मल या पर्सनल लेटर्स कौन से होते हैं। इनका दोनों का अलग फॉर्मेट होता है। ऑफिस के पर्पज़ से लिखे जाने वाले जितने, जैसे लेटर टू एडिटर हो गया, लेटर जो एसएचओ वगैरह को लिखे, किसी भी ऑफिस को लगा लो, वो जितने भी लेटर्स होते हैं वो फॉर्मल में आते हैं। अब हम एक एक फॉर्मेट को पढ़ेंगे एक एक करके। एक वीडियो में कवर होगा तो ठीक है, नहीं और आ जाएंगी। सबसे पहले हम लिखना सीखते हैं कि अगर एडिटर को, संपादक को लेटर लिखना हो तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे। जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं या फिर फॉर्मल लेटर होते हैं उनका सभी का यही फॉर्मेट रहेगा। फॉर्मेट तो आप इसी वीडियो में सीख जाओगे। और राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द लाउड साउंड्स ऑफ स्पीकर्स इन योर एरिया। लाउड साउंड है स्पीकर्स की आपके एरिया में, तो एडिटर को, एक न्यूज़पेपर का एडिटर है, संपादक है, कंप्लेन करनी है और उसको आपको एक लेटर लिखना है। यहाँ पर कोई भी एड्रेस आपको नहीं दिया हुआ तो आप अपना खुद का एड्रेस या XYZ कोई भी एड्रेस दे रखा हो तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आप इतने बड़े हो रखे हो कि आप उसमें से एड्रेस फाइंड आउट करके लिख सको। तो हमने अपना खुद का एड्रेस बना लिया, XYZ एग्जामिनेशन हॉल X सिटी, और लास्ट में पिन लिख दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक लाइन छोड़ के डेट लिखनी होती है, आप उसको मत बोलना, ये एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर और डेट नीचे लिख देनी है। समझ में आया इतना? ये उसका एड्रेस होता है जो लेटर को लिखता है। लेटर को लिखने वाले का एड्रेस यहाँ पर होता है। मेरी ख्याल से आ गया होगा समझ में, जिसको इंग्लिश में सेंडर्स एड्रेस भी बोलते हैं, यानी भेजने, लिखने वाला जो है, लेटर को सेंड करने वाला जो है, उसका एड्रेस। अब मूव करते हैं दूसरे पे, किसको लिखा जाना है लेटर, ये यहाँ पे उसका रिसीवर्स एड्रेस। रिसीव कौन करेगा, कौन प्राप्त करेगा इस लेटर को? द एडिटर। पहले टू वगैरह लगाते थे, अब ऐसी कुछ चीज़ है नहीं, तो सीधा डेट, एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ पर डेट लिखनी थी और उसके बाद भी एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, द एडिटर को लिखना है। कौन से न्यूज़पेपर का? द हिंदुस्तान टाइम्स का। कहाँ से पब्लिश होता है? द मतलब न्यू दिल्ली से पब्लिश होता है और ये उसका पिन है। इतना करने के बाद हमने एक लाइन और छोड़ी और उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ये एज इट इज़ हमें यहाँ पर दिया हुआ मिलता है, तो इसकी भी कोई भड़क नहीं है। रिगार्डिंग का मतलब होता है के बारे में। अपने हिंदी के पत्र भी देखे होंगे, या तो के बारे में लिखा होता है या हेतु, इस तरह से प्रार्थना पत्र या फिर लेटर्स हैं, ये इस तरह से लिखा जाता है। रिगार्डिंग है के बारे में, किसके बारे में है ये? द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स इन माई एरिया। योर एरिया को हमने माई एरिया कर दिया क्योंकि इस लेटर को अब हम लिख रहे हैं। वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं। तो रिगार्डिंग से शुरुआत करके आप, और क्वेश्चन में से ही आप सब्जेक्ट निकाल सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते थे, रिगार्डिंग कंप्लेनिंग अगेंस्ट द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स इन माई एरिया। इस तरह से भी, अगर रिगार्डिंग भी याद ना रहे
तो ये तो लिख ही सकते हो, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स, योर हटाना पड़ेगा, यहाँ पे माई लिखना पड़ेगा, माई एरिया, माई लोकेलिटी, जो भी चीज़ें यहाँ रखी है वो यहाँ पर क्लियर है इतना। उसके बाद देखो डियर सर, कोमा, उसके तुरंत नीचे वाली लाइंस में ये एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को हम लिखते हैं तो वहाँ यहाँ से शुरू करते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, कॉलम्स होते हैं स्तंभ, यानी जो अलग अलग से खाने से बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह के वो। एस्टीम्ड का मतलब होता है फेमस, न्यूज़पेपर अखबार, आपके प्रसिद्ध अखबार के जो कॉलम्स हैं उनके माध्यम से। आई विश टू ड्रॉ, मैं चाहता हूँ खींचना, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ द अथॉरिटीज़, अधिकारियों का, टू द लाउड साउंड ऑफ स्पीकर्स इन माई एरिया, लाउड साउंड स्पीकर्स के मेरे एरिया में उसकी तरफ। यहाँ तक तो अथॉरिटीज़ तक तो किसी भी न्यूज़पेपर को कुछ भी आ रखा हो, अगर एडिटर को लिखना है तो यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे, और टू के बाद में जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम वो लिख देंगे। और यही प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट में भी लिख रखी है, किसकी तरफ हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, प्रॉब्लम की। चाहे लाउड स्पीकर की पूछ रखा तो वो लिख दें, कोई और प्रॉब्लम की बात कह रखी है तो हम वो लिख देंगे। तो एडिटर के नाम लिखना हो तो हम इसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हम 2 या 3 लाइन खुद से बना के लिख देंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली छोटी छोटी लाइंस इंग्लिश में बना पाओगे। जो भी चीज़ें पूछ रखी हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की है, वाटर सप्लाई की है, कोई भी चीज़ है, कोई भी समस्या दे रखी है, उस पर आप 2-3 लाइन अपने दिमाग में बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर का फॉर्मेट तैयार है आपका, बीच वाली 2-3 लाइन में मेहनत करने, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पानी है वो डर्टी आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा, कभी आता ही नहीं, इस तरह से आप लिख सकते हो। पीपल मेक ए रॉन्ग यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, गलत प्रयोग करते हैं। दे कीप द वॉल्यूम वेरी हाई, वॉल्यूम को हाई रखते हैं। समटाइम्स दे कीप ऑन ब्लेयरिंग फॉर द होल, आगे डे है, होल डे, कई बार वो बजते रहते हैं पूरे पूरे दिन, कभी तेज़ आवाज़ में, कभी धीमी आवाज़ में, इस तरह से वो पूरे दिन बजते रहते हैं। दिस, ये देखो 2-3 लाइन में हमने अपनी समस्या बता दी। उसके बाद ये है कंक्लूडिंग पोर्शन, यानी कि जो भी लेटर होता है एडिटर के नाम, ये लाइन भी सेम रह सकती है। दिस कॉजेज डिफ़िकल्टी टू पीपल, ये जो बात है वो कारण बनती है डिफ़िकल्टी का लोगों के लिए। इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद की जाती है, दैट कि अथॉरिटी जो अधिकारी हैं विल लुक इनटू द मैटर, वो इस मामले की जांच करेंगे। लुक इनटू द मैटर का मतलब होता है जांच करना, मैटर मीन्स मामला, एंड टेक प्रॉपर एक्शन, टेक मीन्स उठाना, प्रॉपर उचित, और एक्शन होता है कदम, और उचित कदम उठाएंगे। ये लाइन आप सभी में लिख सकते हो कॉमन। इसी में नहीं, कोई भी किसी और चीज़ की कंप्लेन की गई है उसमें भी आप ये लिख सकते हो। एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने एडिटर के नाम नहीं लिखा, ये लगा लो कि वाटर सप्लाई सही से नहीं आ रही थी और वो लिख दिया आपने, तो वहाँ से थ्रो द कॉलम्स वो हटा देंगे। एक बार इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद बैक जाते हैं फर्स्ट पेज पे। तो ये भी हम एडिटर के नाम बिल्कुल सेम लिख सकते हैं। एक लाइन छोड़ी, थैंक यू, योर्स ट्रूली, फेथफुली वगैरह की स्पेलिंग आपको याद ना रही है, सबसे छोटी है ट्रूली, और किसने लिखा था, XYZ ने। अब आते हैं फर्स्ट पेज पे एक बार फिर से। ये लगा लो एडिटर, हमें कंप्लेन करनी थी कि अच्छे से वाटर सप्लाई नहीं आ रही, बिजली की सप्लाई नहीं आ रही, या कोई भी समस्या है, तो ये हमें यहाँ पर दिया हुआ मिलता है कि किसके नाम लिखना है, वो सारा एड्रेस हमें यहाँ लिख देना है। सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, कंप्लेन करनी है या फिर रिगार्डिंग कंप्लेनिंग अगेंस्ट जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो। अब की बार स्टूडेंट्स थ्रो द कॉलम्स, ये चीज़ हट जाएंगी और हम अपना लेटर कहाँ से शुरू करेंगे, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, जिसके नाम भी लिख रहे हैं, जैसे वाटर सप्लाई में कोई अधिकारी दे रखा है, जो भी XYZ जो भी दे रखा हो, तो उसको हम ये कहेंगे कि हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, अटेंशन के बाद टू, और फिर वो प्रॉब्लम लिख देंगे। फिर वही 2-3 लाइन में प्रॉब्लम लिख देनी है, और लास्ट में कंक्लूड किस तरह से कर देंगे, दिस कॉजेज डिफ़िकल्टी टू पीपल, इट इज़ होप दैट द अथॉरिटीज़ की जगह हम लिख देंगे यू विल लुक इनटू द मैटर एंड टेक प्रॉपर एक्शन।
तो इस तरह से ये जो हमारा शिकायती या कंप्लेंट वाला लेटर है जो किसी दूसरे अधिकारी को लिखा जाए तो वो भी इसी के अंदर आ जाता है, सिर्फ हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये था लेटर टू एडिटर या कोई और कंप्लेन आ रखी हो। और लेटर्स एक दो वीडियो और आएंगे जिसमें हम बाकी के कवर करेंगे और इतने ही आसान तरीके से हम उनको कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक भी ज़रूर करें। जो जो टॉपिक आपके रह रखे हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से टॉपिक्स और रहते हैं, कई बार याद नहीं रहता। आप रिमाइंड करवाएं, जितना जल्दी हो सकेगा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी।